Good afternoon, students. Welcome to your maths class. Students, today we will continue our third chapter, that's name is A Trip to Bhopal. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि बच्चे लंच करने के बाद आपस में पजल्स पूछते हैं, तो उसी को आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे. चलिए तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पजल सी तक कर लिया था. आज हम पजल नंबर डी को करेंगे. तो देखिए क्या कहा गया है पजल नंबर डी में. थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 20 एंड 50. कहा गया है कि एक ऐसा नंबर सोचिए जो कि 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड भी हो और वो 25 और 50 के बीच में भी हो. चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं. इसके लिए एक हम इजी सा तरीका अपनाएंगे कि 2 की, 3 की और 5 की टेबल लिख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो क्या है कि वो 25 के बाद होना चाहिए. लेकिन जो हमारी टेबल है वो तो 20 तक ही हम लोग लर्न करते हैं. तो हम आगे क्या करेंगे, 20 से आगे हम उसमें 2 ऐड करते हुए चलेंगे और देखते हैं. ठीक है जी. चलिए 20 से आगे 2 ऐड करेंगे. 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34. अगर आगे को ज़रूरत होगी तो हम आगे बाद में लिख लेंगे. अभी ये 2 की टेबल वाला लिख लिया है. अब 3 की टेबल लिखते हैं. 3 का 30 से स्टार्ट करते हैं. 30, 33, 36, 39, 42 और 45. ठीक है. अब 5 की टेबल लिख लेते हैं. 5 की टेबल 25 से लिखते हैं. 25, 30, 35, 40, 45 और ये लीजिए 50. तो अब हमने टेबल लिख ली है. अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब इसमें से हमें कोई कॉमन नंबर निकालना है जो कि 25 के बाद आता हो और 50 से पहले आता हो. चलिए 25 के बाद आना है तो ये 22 और 24 इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. 26 यहाँ पर 26 नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. 28 भी नहीं हो सकता. 30, ये देखिए यहाँ पर 30 है. 3 की टेबल में 30 है और देखिए 5 की टेबल में भी 30 है. तो 30 हमारा वो नंबर हो सकता है जो कि 2, 3 और 5 तीनों से ही डिवाइड हो रहा है और ये 25 और 50 के बीच में भी है. यानी कि हमारा वो नंबर क्या है, 30 है. ठीक है जी. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30. तो लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे 30 इज अ नंबर, 30 is a number that divided by 2, 3 and 5 and its come, ये लीजिए 5 and it comes between 25 and 50. यही तो पूछा था ना कि वो कौन सा नंबर है जो 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड भी हो और 25 और 30 के बीच में भी हो. तो वो हमारा क्या है, 30 है. ठीक है जी. चलिए तो अब नेक्स्ट पजल देखते हैं. नेक्स्ट पजल में कहा गया है ए स्मॉल एंट क्लेम्स 3 सेंटीमीटर in 1 minute but slips down 2 centimeter. How much time will it take to climb to 2 centimeter? कहता है कि एक छोटी सी एंट है, वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है. लेकिन होता क्या है, जैसे ही ऊपर जाती है तो वो फिसल जाती है और वापस से 2 सेंटीमीटर डाउन आ जाती है. तो कहता है कि वो 2 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी. चलिए तो पहले इसको समझते हैं. ठीक है. मान लीजिए ये है हमारी एंट. ठीक है. और हम यहाँ से एक स्केल बना देते हैं जिस पे
ये हमारा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक कर दिया। ठीक है, चीट लिख भी देती हूँ 1 2 3 4 5। अब कहता है कि चींटी चढ़ती है, ये यहाँ से चींटी चढ़ी और 3 सेंटीमीटर तक गई। ठीक है, कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, चींटी यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन पहुँच तो गई चींटी, पहुँचने के बाद वो फिसल गई है। कितना फिसली? 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। तो लीजिए फिसल गई चींटी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो अभी हमारी चींटी कहाँ है? हमारी चींटी है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अब हमारी चींटी है 1 सेंटीमीटर पर। मैं अब इधर बना दे रही हूँ इसको। ये हमारी चींटी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये चींटी ने डिस्टेंस कवर किया है 1 सेंटीमीटर का। अब हमें चाहिए कि 2 सेंटीमीटर कितने टाइम में कवर करेगी। तो फिर से चींटी चढ़ेगी, कितना? वापस से 3 सेंटीमीटर चढ़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा कि चींटी फिसल जाती है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर चींटी अब पहुँच गई है, लेकिन अब दोबारा से भी तो फिसलेगी। तो चलिए फिर से फिसल गई चींटी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमारी चींटी है यहाँ पर। ठीक है, हमारी चींटी यहाँ पर फिसल करके यहाँ पर आ गई और उससे पहले यहाँ थी दोबारा जब चढ़ी है। तो अब हमारी चींटी कहाँ है? हमारी चींटी है अब यहाँ पर। ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ से तो चींटी चली थी 1 सेंटीमीटर, तो ये है 1 सेंटीमीटर और ये हमारा 2 सेंटीमीटर। चींटी कहाँ है? यहाँ पर है और 2 सेंटीमीटर भी कवर कर लिया। अब जब फर्स्ट टाइम वो 3 स्टेप चली थी तो 1 मिनट लिए, जब दोबारा से वो 3 स्टेप चली तो फिर से 1 मिनट लिए। तो 2 स्टेप पर आने के लिए कितना टाइम लग गया चींटी को? 2 मिनट। 1 मिनट ये वाला, 1 मिनट ये वाला, 2 मिनट का टाइम लग गया। और यही हमसे पूछा है कि चींटी 2 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, ये तो हमने समझा पिक्चर के जरिए कि कैसे चींटी चढ़ती है और फिसल जाती है। चलिए अब लिखना कैसे है अब वो देख लेते हैं। लिखेंगे द स्मॉल एंट क्लिम्स। जैसा उसने बताया पहले वही चीज़ लिख देते हैं। क्लिम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 minute and slips down 2 सेंटीमीटर। ऐसा उन्होंने खुद कहा है कि वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है लेकिन फिसल जाती है वापस से 2 सेंटीमीटर। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई तो क्या आएगा? डिस्टेंस पता चलेगा हमें कि उसने 1 मिनट में कितना कवर किया है। तो चलिए सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1 मिनट में ही तो हुआ ही है। 3 सेंटीमीटर चढ़ी, 2 सेंटीमीटर फिसली। 1 मिनट कितना डिस्टेंस कवर किया? वो 3 सेंटीमीटर चढ़ी, 3 सेंटीमीटर अप गई, उसमें से 2 सेंटीमीटर डाउन आई। कर दिया। अब कितना डिस्टेंस हो गया? 3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है एंट ने कवर कर लिया है। ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसने 1 मिनट में तो 1 सेंटीमीटर कवर किया। अब देखिए टाइम टेकन बाय एंट टू कवर 1 सेंटीमीटर, जो कि अभी अभी हमने इन्होंने बताया हुआ है, हमने वही वापस से थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया है।
ठीक है, ताकि अब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो। चलिए, 1 सेंटीमीटर कवर करने में 1 मिनट लेती है, तो फिर से टाइम टेकन बाय एंट टू कवर, कितना कवर करना है? 2 सेंटीमीटर, जो कि हमसे पूछा गया है। तो 1 सेंटीमीटर कवर करने में 1 मिनट ले रही है, 2 सेंटीमीटर कवर करने में कितना लेगी? लीजिए, 1 मिनट से हम 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लीजिए, तो कितना हो गया? 2 मिनट। आंसर क्या आया हमारा? 2 मिनट। जो एंट है वो 2 सेंटीमीटर 2 मिनट में कवर कर लेगी। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद है विच बोर्ड डू वी टेक, हम कौन सी बोर्ड ले? दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। बच्चे पजल्स में इतने ज़्यादा खो गए कि उन लोगों ने ये तक नोटिस नहीं किया कि वो लोग लेक के पास पहुंच गए हैं। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट। कहता है कि जो लेक है वो बहुत बड़ी है और वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड भी है। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, और जो लेक है वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और वहाँ पर बहुत सारी डक्स है जो कि शोर कर रही है। सम चिल्ड्रन गिव दैम पॉपकॉर्न, और कुछ बच्चों ने उनको पॉपकॉर्न भी दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है लेक की फ़ोटो दी गई है, और यहाँ पर देखिए डक्स भी है, कुछ बच्चे बोटिंग कर रहे हैं और लोग घूम रहे हैं। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, जो एक्साइटिंग पार्ट है अब उस पे आइए। इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग, और ये टाइम है बोटिंग करने का। दे हैव टू चूज़ विच बोट टू टेक, और बच्चे जो है अब चूज़ करेंगे कि कौन सी बोट उनको लेनी है, बट दैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये आसान नहीं है। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास को इसी के साथ ओवर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।